ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु ने बहुत सुंदर बात कही है। पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करते 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 जीव कभी इस योनि में, कभी इस योनि में, कभी देवता बनता है, कभी दानव बनता है, कभी पशु बनता है, कभी पक्षी बनता है, कभी उच्च लोकों में, कभी और ऊपर लोकों में, कभी और ऊपर लोकों में, कभी इंद्र, कभी चंद्र, कभी वरुण, कभी स्वर्ग, अतल वितल स्वातल, अनंत अनंत इन 14 भवनों में जीव अनादि अनादि अनंत अनंत काल से भ्रमण करता है। और उस पर भी जब इस पृथ्वी पर आता है तो पृथ्वी में भी अलग अलग योनियों में भ्रमण करता है। कभी वृक्षों की योनि में, कभी पहाड़ों की योनि में, कभी पर्वतों की, कभी कीड़ों की योनियों में, कभी पशुओं की योनियों में, कभी जलचर, कभी खेचर चलने वाले, कभी उड़ने वाले, कभी बोखने वाले, सभी के सभी शरीरों में भ्रमण करता है। लेकिन महाप्रभु की कृपा में चले आ रहे किसी भक्त की कृपा हो जाए, उदाहरणार्थ शिला प्रभुपाद, जिनकी कृपा से हर एक व्यक्ति को कृष्ण भावना अमृत के माध्यम से भगवत सेवा में परिणित होने का अवसर मिला, और जिसके कारण वो जीव इस भौतिक जगत से बाहर जाने के पथ अर्थात भक्ति पथ पर अग्रसर हो गया। उदाहरणार्थ शिला प्रभुपाद महाराज कहा करते थे कि जब उनके विदेशी भक्त उनसे पूछते थे कि प्रभुपाद, हमारे अंदर तो कोई गुण नहीं, कोई योग्यता नहीं, कुछ भी नहीं, कोई हमने सत्कर्म भी नहीं किए, हम तो मांसाहारी थे, व्यभिचारी थे, शराबी थे, जुआरी थे, सब थे और कोई अच्छे गुण नहीं, फिर भी आपने हमें ऐसा कौन सा अच्छा कार्य, कौन सा शुभ कर्म किया है जिसके कारण आप जैसे गुरु हमें मिले? तो शिला प्रभुपाद ने कहा, आपके शुभ कर्मों को मैंने बनाया है, आपकी शुभ कर्मों को मैंने बनाया है, अर्थात तो सुकृति ऐसे शुद्ध भक्तों की कृपा से बन जाती है। और आज शिला प्रभुपाद की के अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के भक्तों के माध्यम से हर एक जीव को कृष्ण भक्ति की ओर मोड़ा जा रहा है, प्रसाद के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, और ये आप जो देख रहे हैं इसके माध्यम से हर एक जीव को ऐसे जोड़ा जा रहा है ताकि उसका भक्ति में ही जीवन प्रारंभ हो जाए। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है, स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, नेहाभिक्रम नाशस्तो प्रवृत्तो आयो न विद्यते, स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है, उसका ना तो नाश होता है ना हराश होता है। अर्थात भक्ति का जो हम सुकृति करते हैं उसका नाश नहीं, हराश नहीं। इसी प्रकार जहां से भक्ति छोड़ी है वहीं से दूसरे जन्म में शुरू करेंगे, और ये सुकृति शिला प्रभुपाद देते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, विदेशों के जंगलों में भक्त जाकर कीर्तन करते हैं उन पेड़ों की सुकृति बनाने के लिए, ताकि अगले जन्म में वो पेड़ इस सुकृति से आगे बढ़े और दूसरे जन्म में उन्हें इसी सुकृति के कारण भगवत संग मिले। बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बुक किताबें बांटते हुए, प्रसाद खाते हुए, जगन्नाथ जी का रथ जाता, किसी को मिठाई भोग प्रसाद दे दो, उसकी सुकृति बन जाती है। वो तो मिठाई समझकर खाता है, लेकिन सुकृति बन गई, कृष्ण प्रसाद लिया। गीता दे दो, गीता का पोस्ट देखता है, भगवत गीता है, पढ़ता है भगवान श्री कृष्ण, गीता यथारूप सुकृति बन गई, और यही सुकृति अगले जन्म में लेकर जाती है। इस प्रकार ना जाने कितने ही असंख्य जीवों को शिला प्रभुपाद जी की कृपा के माध्यम से क्या मिला? इस भव सागर से बाहर जाने का मार्ग मिला, और इसी मार्ग में आज जो हमें मिला है इसको पावन बनाना है, इसको मार्ग के ऊपर चलकर अपने जीवन को पवित्र बनाकर हमें भगवत धाम की ओर मोड़ना है, ताकि हमारा जीवन